हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम चंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जैसा कि आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में v इक्वल टू u प्लस एटी डिराइव करके दिखाई थी बाय ग्राफिकल मेथड से, तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे और कैसे सेकंड इक्वेशन डिराइव होती है, कौन कौन से की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने स्टेप बाय मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं कि इसका ग्राफ का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा ग्राफ होता है वो स्टूडेंट हमारा 2D होता है, जिसकी दो डायमेंशन होती है, एक होता है x और दूसरा होता है y। और एक कहां से स्टूडेंट स्टार्ट हमारा ओरिजिन जिसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग इसके ग्राफ का फॉर्मेशन इस प्रकार से करते हैं कि दो तरह की हमारी वेलोसिटी होती है। एक तो होती है हमारी इनिशियल जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से, और एक हमारी होती है मेरे भाई फाइनल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। और ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड ग्राफ होता है, इसलिए हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा इस ग्राफ को थोड़ा स्टूडेंट्स ऊपर से उठा के बनाते हैं। ठीक है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ होता है, इसे हम लोग यहां पर से ऐसे करके नीचे मिला देते हैं। और इस पॉइंट का हम लोग उसका नाम रख लेते हैं a, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं b, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं मेरे भाई c। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। ये यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड ग्राफ होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम लोग स्टूडेंट इस ग्राफ को जीरो से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो हम लोग ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना पढ़ के s बराबर सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर ही पढ़ेंगे। तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को जो है वो आप इससे ज्वाइन कर देंगे। आपके देखिए आपने नोटेशन कौन से ले लिए हैं, a, b और c। तो आप कृपया करके इसको d ले लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए OA को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर U कह दे रहे हैं, अगर हमने OA क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और DC को भी स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, U कहेंगे। और जो हमारा x एक्सिस होगा उस पे हमें स्टूडेंट्स हमेशा टाइम कंसीडर करना है। ठीक है, और जो हमारा y एक्सिस होगा उस पे स्टूडेंट्स हमें क्या कंसीडर करना है, वेलोसिटी कंसीडर करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो OC है वो स्टूडेंट्स हमें क्या बताएगा, यहाँ पर टाइम बताएगा। ये और ये लाइन क्या है मेरे भाई, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसे भी मेरे भाई हम लोग D कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका OA ये भी U है, DU आपका ये भी आपका DC आपका क्या है, वो भी U है। और जो ये आपका जो BC आपका ये जो पूरे जो आपकी ये लाइन है, ये आपका पूरा क्या कहलाएगा, V कहलाएगा, जिसको हम लोग मेरे भाई कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हमारे पूरे ग्राफ का स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग इसको भाई प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इसके प्रूफ करने के अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को s का मतलब होता है डिस्टेंस, तो हम लोगों को डिस्टेंस से शुरुआत करनी होगी। और यहाँ देख लीजिए कि इस ग्राफ में दो तरह से फॉर्मेशन हुआ है, एक इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और एक इसमें मेरे भाई रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप यहाँ पर ये देख लीजिए स्टूडेंट कि जैसे हम यहीं पर से स्टूडेंट से स्टार्ट कर दे रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा प्लस और एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। वो भी इन दोनों का मेरे भाई क्या लेना पड़ेगा, हमें एरिया लेना पड़ेगा। आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा ये जो ग्राफ है ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक स्टूडेंट मेरे भाई ट्रायंगल है और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है। इन दोनों का एरिया हमको जोड़ देना है और सॉल्व करके हमें जो बेटा एक्सप्रेशन प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम अमूमन स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हम लोग बेटा ऐसे अभी लिखा रहे देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस का मेरे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम स्टूडेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कराने का मैंने प्रयास किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल के नीचे हाफ बेस इनटू हाइट और प्लस का मेरे भाई हम क्या बात करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। हम आपको बता देते हैं जो ट्रायंगल है वो आपको दिख भी रहा होगा कि आपका ट्रायंगल एबीडी है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर एबीडी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल है OADC, ठीक है, वो आपका क्या है OADC, ये आपका क्या है मेरे भाई रेक्टेंगल है। अब यहां पर से आप जो है हाफ, ठीक है, जो ट्रायंगल में आप देख लीजिए, हम सबसे पहले ट्रायंगल की बात करें तो ये तो मेरे भाई सीधा सीधा सिंपल है, ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख दीजिए, AD लिख दीजिए मेरे भाई। अच्छा, जो हाइट है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी, डायग्राम में आपका BD हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्लस अब हम लोग बेटा यहां जाते हैं रेक्टेंगल पे, लेंथ इनटू ब्रेथ पे। तो यहां पर देख लीजिए ये स्टूडेंट्स आपकी लेंथ हो गई OC और ये जो आपकी ब्रेथ है वो आपकी क्या हो गई
एओ हो गई, आप दूसरे भी कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं या फिर आप ओसी भी ले सकते हैं, आप डीसी भी ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप इसको जो मैंने आपको लिया है जो पैरेलल लाइन से अगर आप उनको भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। अब बेटा यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए हाफ इनटू में एडी की वैल्यू मैंने आपको शुरुआत में बता रखी है स्टूडेंट टाइम है, और देख लीजिए जो बीडी है ये स्टूडेंट्स अभी हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई आप मेरे प्लीज भाई बीडी लिख दीजिए प्लस ओसी की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी आपको शुरुआत में कि आपकी टाइम है इनटू में जो ओए है वो हमारा क्या है यू है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो एस है उसको हमने सब वैल्यू देखिए निकाल ली है। अगर हमको कहीं पर से मेरे भाई बीडी की वैल्यू पता लग जाए तो हम इस बीडी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, और ये जो बीडी है इसकी वैल्यू अगर हमें निकल जाए तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब आपको बस हम छोटी सी टिक लगाते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था 2 मिनट की बात और देखिए कि जब भी हमने, अब हम आपको थोड़ा सा और समझा देंगे, इससे पूरा निचोड़ आ जाएगा इसका। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट जब हमने ग्राफ का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स किया था तो हमने आपको यह बताया था कि हमें कभी भी अपनी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ग्राफ है, और अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 ले लेते तो हमारा यू जो है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर उठा के ग्राफ कंसीडर किया था। इट मींस दैट कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो स्टूडेंट अभी देखिए कितनी है, ओए है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं या फिर हमारी डीसी है, ठीक है। जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे आप देखिए हमारी जो ओए था वो हमारे स्टूडेंट इसमें देखिए चेंज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। देखिए अब हमें जो वेलोसिटी हम लोग को मिल रही है बीडी, ठीक है, ये हमें क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है कि जब हमारा ओए था तो ये था, और जो हमको चेंज इन वेलोसिटी हुई है बीडी हमें प्राप्त हुई है। तो बीडी हमें यहां से क्या कंसीडर हुआ कि जो बीडी है मेरे भाई वो क्या, पहले देखिए हम यहां पे थे, अब हम कहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी प्राप्त हुई। और चेंज इन वेलोसिटी मेरे भाई क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन का मेरे भाई फॉर्मूला होता है, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा, अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो ए को तो आप मेरे भाई कुछ लिखेंगे नहीं, और जो चेंज इन वेलोसिटी है तो पहले हमारे पास वेलोसिटी मेरे भाई कितनी थी, ओए थी, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़े तो हमारी जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी हुई वो स्टूडेंट मेरे भाई क्या हुई, बीडी हुई, और अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो हमारा वही रहेगा ना मेरे भाई। तो अगर हम यहां से बीडी की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। इस बीडी बराबर 80 जो है आप यहां रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट हाफ इनटू टी इनटू बीडी की वैल्यू रख दीजिए 80, और प्लस अगर हम टीयू को अगर हम कंबाइन करके लिखे तो हम भाई मेरे यूटी भी तो लिख सकते हैं। तो अब आप इसको मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए, हाफ इनटू में आपका ये 80 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यूटी। अब आप इसको सही करके लिख लीजिए, एस इज इक्वल टू मेरे भाई आ जाएगा यूटी प्लस का हाफ 80 स्क्वायर। तो यही जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगी। आपको बस इतना सा मेरे भाई ध्यान रखना है, बस यहां तक बच्चे करते जाते हैं, बस एक ही स्टेप में आपका थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है कि हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टार्टिंग में हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी। जब हम आगे हमारा प्रोग्रेस हुआ तो हमारा क्या हुआ, हमें जो आगे में प्राप्त हुई वो चेंज इन वेलोसिटी बीडी प्राप्त हुई। तो और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भाई चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ, समय के साथ ही तो भाई मेरे सब कुछ काम होता है। तो इसलिए हमारा एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला भी मेरे भाई होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आप इसको बेटा कभी भी पूरा ना लिखें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, आप हमेशा इसको डीवी ओवर डीटी से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि डी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। तो इक्वल टू डी अपॉन dt, शॉर्ट में आप कहां इतना बड़ा लिखते हैं आप फिरेंगे। तो ये आपकी थी क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। आप प्लीज स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या आपको डाउट रहे, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो मेरे भाई अगर यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो अदर वीडियोस है वो भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिलती रहे। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, नमस्ते।